जो ये नागरिक हॉस्पिटल है जिसको पीजीआई कहते हैं, लेकिन ये पीजीआई है नहीं। वैसे बनाने की सोची थी हुड्डा साहब के टाइम में, और यहाँ से जो मशीनें वगैरह थी वो बताते हैं गीता बुकड़ उठा लेगी झज्जर में। पहला आयुष्मान कार्ड तो एक लोगों के की आंखों में धूल झोंकने का एक नज़रिया तरीका है इनका। अब एक नया सिस्टम छेड़ा है इन्हें। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए 1500 रुपये फीस ले रहे हैं कि 1500 रुपये दो आयुष्मान कार्ड बनवाओ। 1500 रुपये मुझे नहीं लगता वो सरकार ले रही है, इन्होंने कंपनियों को ठेका दे दिया। जिस तरह से ज़बरदस्ती किसानों का बीमा किया गया, और जब किसानों की फसल बर्बाद होगी तो कंपनियां हाथ खड़े करगी। तो मास्टर जी एक सबसे बड़ी समस्या चल रही है गाँव में राशन कार्ड की। जिसके 10-10, 20-20 किले हैं उसका तो गुलाबी है, और दूसरा झुग्गी झुपड़ी में बैठे हैं उसके कार्ड कट रहे हैं, बेचारे रोंदे फिरने लग रहे हैं, राशन तरसण लग रहे हैं क्योंकि टाइम पंक्ति राशन पानी नहीं मिलता। उस खातर आम आदमी पार्टी क्या करेगी? बिजली की सीलिंग के कारण हजारों लोगों के राशन कार्ड कटे हुए हैं, और आम आदमी पार्टी इस बात का पूरा पक्का वायदा करती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही गरीबों के राशन कार्ड दोबारा से बनाए जाएंगे। और जहाँ तक मतलब अमीरों के बनने की बात है, देखो कोई भी सुविधा है वो मिलनी उसी को चाहिए जो हकदार है। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों के जिनमें मतलब प्लाटियों के किस्म से राशन कार्ड बने हुए हैं, गुलाबी बने हुए हैं, वो काटे जाएंगे और गरीबों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे। तो कड़ुआ सवाल एक और होगा, कड़ुआ सवाल जी मेरा। दौड़े कुर्ते पाता है, गरीब जनता विश्वास बिल्कुल उठ रहा है, क्योंकि जब इलेक्शन टेकने लगा है तो बड़े बड़े वादे ठोका हैं, तरह यूँ करवा देगा वो करवा दे, बड़े पास उनकी जाति भी नहीं पूछ दे। आम आदमी पार्टी की यही विशेषता है कि पहली बात तो वो गणे दौड़े कुर्ते नहीं पहनती, पैंट कमीज वाले लोग हैं, लेकिन ये वायदे नहीं करते, ये गारंटी देते हैं। शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, फ्री बिजली की गारंटी, फ्री महिलाओं के सफ़र की गारंटी। तो जितने भी गारंटियां हैं वो कहते हैं ना, पहले परखो और फिर विश्वास करो। पंजाब और दिल्ली इसके एग्जाम्पल हैं। पंजाब अपने से कोई ज़्यादा दूर नहीं, 10 किलोमीटर है। वहाँ जाके पहले तसल्ली करो कि जो वायदे किए गए थे वो पूरे करे कि नहीं करे, और फिर वोट दो। हम ये नहीं कहते कि भाई आप हमारे ऊपर पहले ही विश्वास करो, आप पहले तसल्ली करो, उसके बाद हमारे ऊपर विश्वास करो। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। फ्रेम में भाई जो आप तो चेहरा देखने लग रहे हैं, एक ऐसा चेहरा है जिसकी जेल की रोटी खा रखी है। बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, वे सारे कामों की जानकारी इसे इंटरव्यू में था ना मेरा लागा मास्टर सतबीर गोयत जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। धन्यवाद जी, आपको और स्टार मीडिया के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। स्वास्थ्य ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल जी। तो स्टार्टिंग कर आपकी जीवनी तो लेकर चल रहा आपका फील्ड मान का, क्योंकि आप एज ए टीचर रहे हो स्टार्टिंग टाइम में। इस तरह फिर राजनीति तरफ जो आपका रुख बनया है वो किस्सा बता बना, क्योंकि टीचर का और राजनीति में आना। देखो राजनीति कोई शौक नहीं है हमारा, लेकिन बीइंग ए टीचर एक सेंसिटिव पर्सन होता है और वो समाज के बारे में सोचता है। आज जिस तरह की राजनीति हरियाणा में है या पूरे देश की राजनीति है, मतलब देश में सब कुछ होते हुए यहाँ राजनीति देश को वहाँ लेगी कि जहाँ पर हमारे हजारों बच्चे आज पलायन को तैयार हैं, नौकरियाँ उनको मिल नहीं रही, शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है, या इवन यहाँ तक के लोगों से तो बिजली के बिल तक नहीं पुगते। तो मैं टीचर रहते हुए पहला काम था मेरा पढ़ाई का, बच्चों को पढ़ाना। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिला सकता हूँ और प्रूफ दिखा भी सकता हूँ कि मैं साइंस पढ़ाता था। बीइंग ए साइंस टीचर मेरे रिजल्ट लगभग 100% रहे हैं, और वहीं से एक आत्मबल मिला कि शिक्षा के प्रति अगर कहीं कोई सरकारों के की तरफ से रुकावटें डालने का काम होता है तो हम उसके खिलाफ लड़े भी हैं। और लड़ते लड़ते मतलब
सरकारी क्रम में 31 मार्च को रिटायर हुआ हूँ और 28 मार्च तक मैं सस्पेंड था। सस्पेंड इसलिए था कि पिछली साल सरकार ने 4813 स्कूल मर्जर के नाम पर बंद कर दिए। तो सरकारों का काम होता है नए स्कूल खोलना। इसी तरह से सरकार एक योजना लेके आई चिराग नाम से कि सरकारी स्कूल से बच्चा अगर प्राइवेट में जाएगा तो सरकार फीस देगी। तो सरकार का काम तो सरकारी स्कूल को चलाना है, प्राइवेट स्कूल को चलाना थोड़ा है। उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे एक साथी के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया, मुझे सस्पेंड कर दिया गया। यानी 31 मार्च को मैं रिटायर हुआ, उससे 2 दिन पहले कोर्ट के माध्यम से मैं बहाल हुआ। सरकारों के वो कोई तगमे नहीं बचे जो एक कर्मचारी के कंधे पर लग सकते हैं। सस्पेंशन से लेके टर्मिनेशन तक और जेल से लेके ट्रांसफ़र तक वो सारे के सारे आंदोलनों के दौरान हमारे कंधों पर लगे। बिल्कुल जी। फिर जेल की रोटी को खानी पड़ी है। जेल की रोटी यूँ खानी पड़ी कि पिछले दिनों यानी 2018 में रोडवेज आंदोलन के दौरान जब सरकार किलोमीटर स्कीम ला के रोडवेज के बेड़े को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, तो रोडवेज का आंदोलन चला हुआ था। दूसरे कर्मचारियों ने उनको सपोर्ट दी हुई थी, तो हम भी सपोर्ट में थे। सरकार ने उठा के जेल में डाल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मतलब आंदोलन का समापन हो गया, सरकार के साथ कोई कंप्रोमाइज़ हुआ तो हमें जेल से छोड़ दिया गया। जेलों में हम कोई गलत काम करके नहीं गए। अपने विभागों को, सरकारी नौकरियों को, विभाग बचेगा तो नौकरियां बचेंगी। विभाग को, नौकरियों को बचाते बचाते इस तरह के सभी तगमे सारी सरकारों के खिलाफ हम लड़े, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, इनेलो की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, सभी सरकारों के खिलाफ आंदोलन किए हैं और ये एक से एक तगमे लगते रहे। बिल्कुल। तो ये आम आदमी पार्टी में आने का एक कुकर सोचा, क्योंकि पार्टी तो बहुत सारी थी, बीजेपी थी, इनेलो थी, कांग्रेस थी, तो आम आदमी में कुकर खोया आने का। मैं आम आदमी पार्टी को एक पार्टी के रूप में नहीं देखता, मैं इसको एक जन आंदोलन के रूप में देखता हूँ। और ये सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है, हम इसको व्यवस्था परिवर्तन के तौर पर देखते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर फोकस करके राजनीतिक एजेंडे के रूप में लेके इसको आगे बढ़ रही है। जिस शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बचाते बचाते हम लगातार सरकारों से भिड़ते रहे, कम से कम आज एक राजनीतिक पार्टी उन्हीं मुद्दों को लेके आगे बढ़ रही है। और सिर्फ मुद्दों को लेके आगे नहीं बढ़ रही, आप चाहे दिल्ली में देखें, पंजाब में देखें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी पार्टी तो गठबंधन खातर तैयार थी, टाइम पर जो चौधरी भूपेंद्र सिंह जी उड्डा हुए नाटके। गठबंधन कहाँ पर? गठबंधन यहाँ विधानसभा में। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, विधानसभा में किसी भी कीमत पर पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि इन पार्टियों के तो सिर्फ चेहरे बदलते हैं, पॉलिसियां तो वही हैं। तैयार तो थे नहीं पार्टी, आन खतरा तैयार थी टाइम पे, वो नाटे है ना। नहीं, पार्टी क्यों क्यों तैयार थी? पार्टी तैयार थी, एक भी तैयार नहीं है। ऊपर मतलब इंडिया गठबंधन के अंदर सभी पार्टियां एक हैं, और वो एक इसलिए हैं, अपने अपने स्वार्थ छोड़ के आज देश के संविधान को बचाना ज़रूरी है। देश चलता है संविधान से, और अगर आपके संविधान के ऊपर ही चोट होगी, संविधान ही नहीं बचेगा, तो पार्टियों का क्या वजूद है। लेकिन जहाँ तक विधानसभा की बात है, पहले दिन से आज तक पार्टी का एक ही स्टैंड है, 90 की 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेगी, और 24 के अंदर हर हालत में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल। बिजली फ्री की कहने लग रहे हैं कि बिजली फ्री करांगे, स्वास्थ्य फ्री करांगे, कड़नकड़ियाँ जो चीज़ फ्री होगी, प्रभाव तो उसका आम जनता है पड़ेगा। कड़नकड़ियाँ वसूल और जनता का उसका जावागा। बिल्कुल आम जनता पर प्रभाव पड़ना है इसका, क्योंकि आम जनता टैक्स देती है, पहले भी टैक्स देती थी, वही टैक्स आज देती है। पहले आम जनता का जो टैक्स था वो मित्रों को बांटा जाता था, अब आम जनता के टैक्स से जो कलेक्शन होती है वो आम जनता को सुविधाओं के तौर पर मिलती है। ये तो संविधान के अंदर है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो बेसिक चीज़ें हैं वो मतलब स्टेट का राइट है, वो देगा।
लेकिन ये सरकारें दे नहीं रही। ना इन्होंने शिक्षा को छोड़ा, ना स्वास्थ्य को छोड़ा, और रोज़गार का तो हाल आप देख ही रहे हैं। 40,000 बच्चे आज के दिन भी हमारे पनामा के जंगलों में भटक रहे हैं अपनी जान को हथेली पर डाल के। तो इसलिए मतलब जो हम कह सकते हैं कि जो लोगों का पैसा है वो लोगों पे के ऊपर ही लगेगा। दूसरी बात ये जो जिस तरह से भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं भाई फ्री में देने से प्रदेश का नुकसान होता है। आप देखोगे जितनी भी बीजेपी की सरकारें हैं हरियाणा समेत कोई चीज़ फ्री में नहीं देती, लेकिन हरियाणा पर आज 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है। पंजाब में और दिल्ली में बिजली 300 यूनिट 600 यूनिट 2 महीने की पंजाब में फ्री है, 400 यूनिट 2 महीने की दिल्ली में फ्री है। महिलाओं का बस किराया दोनों स्टेटों में फ्री है। फ्री शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा तो यहाँ भी फ्री कह सकते हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधाएं 50 लाख रुपए तक का भी अगर कोई ऑपरेशन वगैरह करवाना पड़ जाए दिल्ली सरकार वहन करती है अपने नागरिकों का। तो इन चीज़ों के ऊपर जो यहाँ फ्री नहीं हैं उसके बावजूद 3.5 लाख का कर्ज है, इन दोनों स्टेटों में फ्री हैं, बावजूद उसके एक नया पैसा दिल्ली के ऊपर कर्ज नहीं है। पंजाब सरकार ने जो पिछली सरकार 4.25 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ के गई थी, 48,000 करोड़ रुपए पिछली साल वापस कर दिए। एक बिजली घर जो प्राइवेट था उसको खरीद रहे हैं। 36,097 बच्चों को रोज़गार दे दिया, फ्री बिजली दे रहे हैं। 2 बार किसानों को आपदा के समय मुआवजा दे चुके। उसके बाद पहली पंजाब सरकार है जो सरकार आने के 1 साल के बाद जिसका ग्राफ बढ़ा है। लोग ये कहते हैं अगली बार भगवंत को वोट लेने नहीं आने देंगे, वहीं जाके दे के आएंगे। कहने का मतलब लोग खुश हैं। जनता किस प्रकार था आपका ऊपर विश्वास जतावे, क्योंकि बात स्वास्थ्य की आई है तो गाँव में जाएगा देखा, हाँ जितने भी हॉस्पिटल बने हुए हैं उनमें टाइम पर डॉक्टर मिलते। और बात करी जाओ अगर सफाई की तो जैसे बड़े बड़े गांव हैं उसमें 2-2 कर्मचारी दे रखे हैं, जबकि जरूरत है 4-4 5-5 सफाई कर्मचारी की, वो टाइम पर नहीं पहुंच पाते। जरा गंदगी बहुत बुरी हालत में देखी जा सके। ये सिविल हॉस्पिटल है अपना यहाँ नागरिक हॉस्पिटल के नाम से। इसमें पीछे हमने एक सर्वे करवाया, 57 पोस्टों में से 17 पोस्टें भरी हुई थी, सारी खाली हैं। जितनी PHC CHC गाँव के अंदर हैं एक आध में कोई डॉक्टर को छोड़ के सारे की सारी खाली हैं, किसी में डॉक्टर नहीं है। सफाई व्यवस्था मतलब दवाइयों की जो बात है, कमीशन की दवाइयां हैं, आप पैरासीटामोल लेके यहाँ से बुखारे उतार के दिखा दो। तो इन्हीं बातों से लोग दुखी हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार 664 मोहल्ला क्लिनिक तो पंजाब में बना चुकी, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बन चुके, और हॉस्पिटलों को की काया कल्प की जा रही है, काया पलट की जा रही है। तो इसीलिए लोग पंजाब को भी देख रहे हैं और दिल्ली को भी देख रहे हैं। हम जब गांव में जाते हैं तो लोगों का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, मतलब समर्थन है, बशर्ते कि आप लोगों के बीच जाओ। लोगों के बीच जाने का हम काम कर रहे हैं और लोगों से भरपूर प्यार मिल रहा है। तो बात करी जाओ कैथल की, अगर 1 साल बाद आप कैथल ना देखा और आम आदमी पार्टी आवा है तो किस नजरिया देखो आप कैथल में 1 साल बाद? 1 साल के बाद अगर आम आदमी पार्टी सरकार आती है, कैथल भी पूरे स्टेट के साथ विकास करेगा। यहाँ सिर्फ सरकारों का काम गली सड़क बनाना नहीं होता। जो ये नागरिक हॉस्पिटल है जिसको PGI कहते हैं, लेकिन ये PGI है नहीं, वैसे बनाने की सोची थी हुड्डा साहब के टाइम में, और यहाँ से जो मशीनें वगैरह थी वो बताते हैं गीता बुकड़ उठा लेगी झज्जर में। पहला वायदा तो हम ये करते हैं अगर ये सरकार बनती है तो ये वास्तव में PGI जैसा हॉस्पिटल होगा। सभी सुविधाएं इस हॉस्पिटल में होगी, मशीनें होंगी, सभी तरह के टेस्ट यहाँ होंगे और एक क्वालिटी की हेल्थ सर्विसेज यहाँ मिलेंगी। स्कूलों की कायाकल्प करेंगे। मतलब आज भी शिक्षा का बजट कम नहीं है, 20,000 करोड़ रुपए का बजट है। 20,000 करोड़ में 7,500-8 हज़ार करोड़ रुपए वेतन भत्तों के ऊपर खर्च होते हैं, जो हमने कैलकुलेट किए हैं। 12,000 करोड़ रुपए से इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इन स्कूलों की काया पलट हो सकती है, बशर्ते की नीयत हो। बात स्वास्थ्य पे चल रही है तो आयुष्मान कार्ड में बहुत बड़ी बात उठा है
कि जो आयुष्मान कार्ड है वो हर एक हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है। कई बार क्या है कि गरीब आदमी का अगर कोई दर्द हो जाती ऑपरेशन करवाना पड़ जाए और वो बाद में अपना आयुष्मान कार्ड दिखावा है तो उसका मोटा पैसा वसूलिया जावा है। क्यों? उस तरह कहता भाई इस हॉस्पिटल में तो अलाउड को नहीं, चलता है को नहीं। आयुष्मान कार्ड तो एक लोगों के की आंखों में धूल झोंकने का एक नज़रिया तरीका है इनका। अब एक नया सिस्टम छेड़ा है इन्हें। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए 1500 रुपये फीस ले रहे हैं कि 1500 रुपये दो आयुष्मान कार्ड बनवाओ। 1500 रुपये मुझे नहीं लगता वो सरकार ले रही है, इन्होंने कंपनियों को ठेका दे दिया। जिस तरह से ज़बरदस्ती किसानों का बीमा किया गया और जब किसानों की फसल बर्बाद होगी तो कंपनियां हाथ खड़े करगी, बीमा मतलब क्लेम दिए नहीं गए। इसी तरीके से आयुष्मान कार्ड के रूप में जो 1500 रुपये सालाना ये फीस ले रहे हैं, ये एक किस्म से बीमा कर रहे हैं। और दूसरी बात है, आयुष्मान कार्ड के नाम पर बहुत ज़बरदस्त घोटाला निकल के आया है। एक मोबाइल नंबर के ऊपर 7 लाख आयुष्मान कार्ड रजिस्टर्ड हैं। 7 लाख एक मोबाइल नंबर के ऊपर। तो ये तो भ्रष्टाचार का एक मतलब चरम सीमा है भ्रष्टाचार की। तो इन्होंने तो पूरी तरीके से चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। भ्रष्टाचार में इतने ज़बरदस्त लिप्त हैं। आप यहाँ तहसील में कोई काम करवा के दिखा दो बिना भ्रष्टाचार के। तो लोग इन चीज़ों से दुखी हैं, इसलिए उम्मीद भरी नज़रों से आम आदमी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं। अगर लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है एक साथ हुआ है तो किस हिसाब से मैनेज करोगे? मैनेज हो जाएगा, वो बातें अब नहीं हैं। लोग समझदार हो चुके हैं। लोगों को पता है कि ऊपर संविधान को बचाने की लड़ाई है, उसमें हमें यहाँ पर कोई सीट मिले ना मिले ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन संविधान को बचाने के लिए हर पार्टी को अपना मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ के एक होना पड़ेगा। जो इस गठबंधन से अलग होगा उसके ऊपर भी लोगों की नज़र है। और जहाँ तक विधानसभा की बात है, विधानसभा में लोगों ने सारे देख रखे हैं और विधानसभा अपने अपने तरीके से लड़े जाओगे। लोग समझते हैं इस बात को कि भाई पंजाब में क्या काम हो रहे हैं, दिल्ली में क्या काम हो रहे हैं। हरियाणा में भी अगर आम आदमी पार्टी सरकार आती है तो वो फ्री की बिजली, फ्री की शिक्षा, स्वास्थ्य का लाभ लोग लेना चाहते हैं। एक बात मैं इसके साथ और कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के आंदोलनों का असर दिखाई देना शुरू हो गया है। बिजली आंदोलन पिछले दिनों हमारा चला था। हम गांव-गांव में बिजली की समस्या को लेके गए थे। वहाँ पर रूट लेवल पर जो समस्याएं मिली, एक मजदूर जिसके घर में 2 बल्ब और 2 पंखे हैं, 8-8, 10-10 हज़ार से लेके 30-30 हज़ार रुपये तक के बिल थे वहाँ पर। और एक महिला तो हमें ऐसी मिली, पूरा सरपंच ने बताया उस गांव के कि जी 3 बिल इनके 15, 16, 17 की रेंज में आए। इनकम सोर्स कोई है नहीं। पिछला बिल उस महिला ने गहने बेच के चुकाना पड़ा। इससे शर्म की बात सरकारों के लिए क्या हो सकती है? 76 साल के बाद वो एक गरीब की कुटिया में एक बल्ब नहीं जला सकते और लोगों को गहने बेच के अगर बिल भरने पड़ रहे हैं तो सबसे बड़ी शर्म की बात है। 12,000 से ऊपर जाते ही राशन कार्ड लोगों के कट गए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस आवाज़ को ज़ोर शोर से उठाया। कल हरियाणा सरकार मजबूर हुई इस बात को, इस फैसले को वापस लेने में कि अब बिजली के बिल के साथ 12,000 की सीलिंग के साथ राशन कार्ड नहीं कटेगा। अब उसकी वास्तविक जो इनकम है उसी के आधार पर राशन कार्ड बनेगा। तो ये हम कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की एक जीत है। तो बात वैकेंसी ही करी जावा है। ये पीछे वैकेंसी भी काटी थी, रिश्ते भी हो गए थे बड़कांगे, लेकिन जब टाइम आई तो उनकी जो वैकेंसी रद्द करी जावे हैं, उनके रिश्ते वापस चले जावे हैं। उनको ऊपर क्या करेगी आम आदमी पार्टी? कल किसी साथी ने पूछा कि बहुत अच्छा काम हरियाणा सरकार कर रही है कि रांडा ने पेंशन दे रही है। हम ये कहते हैं कि वे बेचारे रांडे रहने ही नहीं थे, जब उन्हें नौकरी दे देंगे, पहले नौकरी दे देंगे। नौकरियों की स्थिति तो यहाँ ये है कि 30 नौकरियाँ तो कोई तो कोर्ट में उलझी हुई है और किसी के पेपर लीक हो गए। कभी बच्चे पेपर दे के आते हैं, घर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि पेपर कैंसिल हो गया। किसी पेपर में एक पेपर पहले पेपर में जो पर्सन आए हैं वही दूसरे में पाए हैं। तो मतलब ये जो एजेंसियां हैं
पेपर तक ये सेट नहीं कर सकते तो कहाँ के लोग कौन बिठा रखे हैं ये, जो एक पेपर ठीक ढंग से नहीं ले सकते। पंजाब में 36,097 बच्चे पक्की नौकरी लगा दिए, 28,000 पक्के कर दिए, एक पेपर लीक नहीं हुआ। दिल्ली में कोई पेपर लीक क्यों नहीं होता? ये पेपर लीक होते नहीं, ये मोटे मोटे कमीशन मतलब रिश्वत लेके सरकार के लोगों के द्वारा पेपर लीक करवाए जाते हैं। तो मास्टर जी लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी आप पे विश्वास जताने लग रही है, तो उस विश्वास पर आप खरा को उतरोगे? नहीं, विश्वास तो देखो सारे कार्यकर्ताओं पर जता रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के टास्क चलते हैं, जैसे पहले हमारा बिजली आंदोलन था, अब हमारा परिवार जोड़ो आंदोलन चला हुआ है। परिवार जोड़ो आंदोलन के अंदर हम गांव-गांव में 21 मेंबरी कमेटी बना रहे हैं, विलेज कमेटियां, और ये 15 अक्टूबर तक 21 मेंबरी कमेटी जब हमारी पूरी हो जाएंगी तो आम आदमी पार्टी के 2.5 लाख कार्यकर्ता तैयार हो जाएंगे। और जहां तक पार्टी के विश्वास की बात है, मैं तो पूरी तरह से फ्री हूं, मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी घर की बची नहीं है, ना बच्चों की है, ना मैं कोई बिजनेस करता, स्वास्थ्य ठीक है, और सवेरे से लेके शाम तक मैं पार्टी के वर्कर के तौर पर काम करता हूं। तो अब ये जो कमेटियां बनी हुई हैं, गांव-गांव जाके हम इसके ऊपर मतलब काम कर रहे हैं, और पार्टी विश्वास जताती है। पार्टी तो विश्वास कार्यकर्ताओं के ऊपर जताएगी, चाहे उसमें से कोई भी हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, कीमती टाइम काटे आपने। धन्यवाद जी। तो भाई देखो, आज आपने देखा इंटरव्यू रिटायर्ड मास्टर सतबीर जी का। तो विचार किसे लागे मास्टर जी के, आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दियो। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।